नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं नेहा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राजस्थान और एमपी सरकार मिलकर हमारी नदियों के जल के बंटवारे को लेकर कुछ निर्णय करने जा रही है। ये निर्णय न केवल दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए होगा, बल्कि इससे लाखों किसानों का जीवन भी बदलेगा। चंबल इन नदियों के जल के बंटवारे पे कुछ निर्णय करने जा रहे हैं। निर्णय न केवल दोनों राज्यों की बेहतरी के लिए होगा, बल्कि लाखों किसानों के जीवन बदलेगा। नई नई विकास की संभावना, पर्यटन से लेकर के उद्योग और अनेक क्षेत्रों में नए विकास के दरवाजे खोलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे निर्णयों से ही सरकार की भूमिका भी सिद्ध होती है और जनता में वो लोकप्रिय भी होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 21 सदी में अमृत महोत्सव का काल चल रहा है, तो ऐसे निर्णय लिए जाना चाहिए। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी को भी बधाई देना चाहूँगा। वो और हम मिलकर के जल शक्ति मंत्री के माध्यम से हम आज उस निर्णय पे पहुँचेंगे। साथ ही साथ हमारे लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी की भूमिका भी बड़ी है। कुल मिलाकर ऐसे अच्छे कामों में सभी का मार्गदर्शन मिले और यशस्वी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से मन की बात की। ये मन की बात का 109वां एपिसोड है। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा करते हुए कहा कि इस प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांधा है। सबकी भावना एक है, सबकी भक्ति एक है, सबकी बातों में राम है। इसी के तहत अपने पन्ना प्रवास पर रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा अल्प प्रवास के लिए पवई पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता रानू जैन के निवास पर प्रधानमंत्री के मन की बात का लाइव प्रसारण देखा। क्रमांक 122 पर अभी सुनी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मन की बात के अंदर जो कहा कि महिला सशक्तिकरण, इस देश के अंदर 26 जनवरी गणतंत्र की परेड में भी महिला सशक्तिकरण जो दिखाई दिया परेड में, देश के हमारे सुरक्षा बलों में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाने का काम शुरू किया है। तो साथ में ही देश के अंदर स्व सहायता समूह से लेकर इस प्रकार के आत्मनिर्भर भारत के अभियान में भी महिलाओं की, माताओं बहनों की बड़ी भूमिका देश के अंदर बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यू वोटर्स और आज आह्वान भी किया कि देश के नौजवानों को, जो नया मतदाता है, आज बढ़ चढ़कर। बस्तर संभाग में लगातार हो रही अवैध धान परिवहन पर बस्तर जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में उड़ीसा से ले जा रहे 100 क्विंटल धान को कृषि उपज मंडी की जांच दल ने दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि मंडी विभाग और अन्य विभाग के अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा अवैध धान परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद 3 अलग अलग टीम बनाकर टीम ने 100 क्विंटल धान को जब्त किया है। साथ ही अब तक की कार्रवाई में 890 क्विंटल अवैध धान को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। जब्त किए गए धान की कीमत 19 लाख से अधिक बताई जा रही है। मेरा नाम प्रभाकर है, कृषि उपज मंडी का इनाम प्रभारी यहाँ पे हूँ। सर, परसों क्या कार्रवाई की गई? परसों जो है कुछ सूचना हमको प्राप्त हुई थी, उड़ीसा से धान जगदलपुर आ रहा है, इस टाइप को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके तहत तुरंत कार्रवाई करते हुए 3-4 टीम गठित करते हुए 3-4 दलों का टीम गठित किया गया। अलग अलग स्थानों पे इसको निगरानी करते हुए तो करीबन 2-3 घंटे के बाद हमको गाड़ी रास्ते में पकड़ा गई और उसके बाद उसको जांच करने के बाद उसका ये था कि उनके पास कोई पेपर नहीं था। तो उसके तहत उसको जब्ती मंडी अधिनियम के तहत जब्ती का कार्रवाई करके उसको लगभग 100 कुंटल के आसपास है और 250 बोरा के आसपास इसका है।
तो इसको मंडी अधिनियम के तहत जब्त की कार्रवाई कर मंडी प्रांगण में सुपुर्द दी गई। अब तक की बात करें तो कितनी कार्रवाई की? अब तक का इसका जो है लगभग 25 प्रकरण बन गए हैं, जो गाड़ियों का 25 प्रकरण हो गया और ये 890 क्विंटल के आसपास, और मूल्य बोलेंगे तो 19,32,000 के आसपास का मूल्य का हम लोग जब्ती का कार्रवाई किया गया। अधिकतर गाड़ियाँ कहाँ से आती है? अधिकतर गाड़ियाँ जो आ रही है जो उड़ीसा का जो सीमा से, और उनका कोई समय नहीं रहता है कि किस समय पे आ रहा है, क्या आ रहा है, और उनके जैसे मुखबिर सूचना मिलती है तुरंत। अखिल भारतीय लोधी क्षेत्रीय महासभा जिला इकाई भिंड के द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की पाठ्यक्रम में वीरंगना अवंती बाई लोधी और रानी दुर्गावती की प्रेरणादायक वीरगति के विषय को शामिल के निर्णय और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले को सराहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी सरकार का आभार जताया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में लोधी समाज के जनप्रतिनिधियों को संसदीय क्षेत्र में टिकट दिए जाने की मांग भी की। प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय लोधी क्षेत्रीय महासभा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एमपी के खनिज विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष कोक सिंह नरवरिया, महासभा के जिला अध्यक्ष सुघर सिंह नरवरिया, बीजेपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया पत्रकारों से रूबरू हुए और सरकार का आभार जताया। आज़ादी की लड़ाई लड़ी वीरंगना रानी अवंतीबाई लोधी ने, रामगढ़ की रानी थी। 1857 की क्रांति में, पहली क्रांति में उन्होंने ढोल बजाया आज़ादी का। उनके नाम से उनकी आज़ादी में जो महत्वपूर्ण कार्य रहे उनके द्वारा वो पाठ्य पुस्तक चाहे माध्यमिक हो चाहे उच्च शिक्षा दोनों में पढ़ाए जाएंगे। निश्चित रूप से पहली कैबिनेट में मोहन जी यादव जी ने और जो है वो शामिल किए और उनके नाम से वीरता पुरस्कार देने की घोषणा किया कैबिनेट में पास। इसलिए लोधी क्षत्रिय महासभा उनको जिले की ओर से, प्रदेश की ओर से, राष्ट्र की ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं। और निश्चित रूप से जो मंत्री बनाए गए हैं वो निश्चित रूप से लोधी क्षत्रिय महासभा उनको धन्यवाद देती है। पूरे कैबिनेट को, पूरे मोहन जी मुख्यमंत्री जी को, जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है वो भारत सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। पिछड़े वर्ग के काम करने वाले कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, निश्चित रूप से उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसा कि वीरांगना अवंतीबाई जो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है, उनके हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, जिनकी कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए, चाहे हाई स्कूल उच्च शिक्षा, उसमें जो विषय उनका लेख है वो भी जोड़ा गया। मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने ओबीसी वर्ग को ज़्यादातर मंत्री बनाया और हमारे समाज के जो 11 मध्य प्रदेश में टिकट दिए विधानसभा में, जो 7 विधायक बने, उसमें 2 मंत्री आदरणीय प्रहलाद जी और धर्मेंद्र लोधी जी, उनको भी स्वतंत्रता दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हमारे समाज के लिए जिस सरकार में 2 हमारे समाज के मंत्री बनाए, प्रहलाद पटेल जी, धर्मेंद्र सिंह जी, और सरकार ने बहुत मदद की। मैं भी कहना अपने समाज से कहना पूरा सरकार का सहयोग किया सरकार ने। और हमारे भविष्य में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो उसमें अपने समाज की ओर से एक मांग रखता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा में टिकट दिए जाएं और जीतकर केंद्र शासन में प्रवेश करें, मंत्री भी बने। यही मैं आशा करता हूं और समाज की ओर से सबको धन्यवाद देता हूं, पार्टी को भी धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर है, जहां 2 परिवार के 10 सदस्यों ने घर वापसी किया। बता दें कुछ वर्ष पहले इन परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। इन परिवारों ने गांव के सरपंच
और पुजारी के सामने क्षेत्र के तहसीलदार को पत्र लिखा और कहा कि अब अपने धर्म की रक्षा करेंगे। ये पूरा मामला बस्तर जिले के ग्राम पंचायत पारापुर लोहंडीगुड़ा ब्लॉक का है। कवर्धा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन में थाना क्षेत्र में लगातार अवैध जुआ चलाया जा रहा था। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर लोहारा में घेराबंदी की गई और अवैध शराब के साथ एक आरोपी को पकड़ लिया गया, जिसके कब्जे से 35 पाव देसी लेन बंदीरा पुरानी मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर है, जहां संदिग्ध हालत में नाबालिग के शव को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। बंजारी निवासी आशीष लकड़ा के रूप में मृतक की पहचान हुई है। बता दें, थाना से महज 200 मीटर दूरी पर मृतक का शव मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये पूरा मामला मणिपुर थाना क्षेत्र का है। ये सूचना पर यहाँ जो है विनोद गुप्ता घर के पीछे में यहाँ खेत में एक छात्र है, मणिपुर विद्यालय का है, आशीष लकड़ा, उम्र 16 साल का है। वो मृत स्थिति में पाया गया है। इसका मर्ग कायम कर लिए हैं और आगे की जांच की कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, ये सभी को सूचना दी गई है, जो मौके पर उपस्थित होकर जांच जारी है। ये लड़का कहाँ का रहने वाला है और क्या प्रथम दृष्टया लग रहा है? ये मणिपुर का है। अभी तो जांच में है, जांच के बाद कुछ कह पाना सही रहेगा। वो एफएसएल टीम बताएंगे हमारे, जहाँ भी है अभी जांच के परिणाम।